विफाकी वुज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर बरस पड़े फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तनाज़ात से अलहदा करें या इस्तीफा दें, ओहदा छोड़कर सियासत कर सकते हैं। शिब्बी फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने की जहमत ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को मामला नहीं टालने देंगे। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात हुकूमत की गैर जमहूरी और आमिराना सोच का सबूत हैं। मरियम औरंगजेब का वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना, आईनी इदारों पर हमला करार। इलेक्शन कमीशन के अरकान को उकसाने पर वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। माफिया मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं चाहता। ऑपोजिशन शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो धांधली को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ठप्पा माफिया के साथ रहना चाहते हैं। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन चाहते हैं। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सूबों को साथ लेकर चलना होगा। जमहूरी निज़ाम के फरोग के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ की अख्तर मेंगल से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू, कहा, सूबों को उनके वसाइल फराहम करना होंगे। ऑपोजिशन लीडर की जेर सदारत पार्टी इजलास शेड्यूल, तंजीम साजी के अहम फैसले करेंगे। बलोचिस्तान में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर नाराज अरकान को ताहाल मनाया न जा सका। सेनेटर सरफराज बुक्टी कहते हैं, मुज़ाकरात जारी हैं, ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के सियासी राबते जारी। कोयटा में वजीर आला जाम कमाल के हक में मुजाहिरा। तवील इंतजार खत्म हुआ। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें चीन से पहुंच गईं। 2 माह बाद शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू हो जाएगी। जदीद बसों की रूनुमाई कर दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कराची में पहली बार जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है। कराची के शहरियों को खुशखबरियां मिलती रहेंगी। होम सीरीज अपने वतन में ही खेलेंगे, किसी दूसरे मुल्क के मैदानों पर नहीं उतरेंगे। पीसीबी का दबंग ऐलान, न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश और श्रीलंकन टीमों से राबता। इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मुताल्लिक जल्द फैसला करेगा। वसीम खान कहते हैं, न्यूजीलैंड ने जो किया बुरा किया, खतरे की नौयत बताने की जहमत ना की। पाकिस्तानी इदारों के पास खतरे की कोई वार्निंग नहीं थी। खतरे का किसने बताया, कब बताया, पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कैसे किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत पेश कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा, जुमे को एडवाइजरी और थ्रेट लेवल तब्दील होने पर पाकिस्तान में रुकना मुमकिन नहीं था। खतरे की नौयत के बारे में नहीं बता सकते। न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन की चीफ एग्जीक्यूटिव हीथ मिल्स ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहा, पाकिस्तान दौरे से कबल कीवी टीम को धमकियां मिली, लेकिन उस पर नजरअंदाज किया। वैक्सीन लगाओ या जेल जाओ, सिंध हुकूमत का इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान। कोरोना वैक्सीनेशन 20 सितंबर तक लाजमी करार। डोज ना लेने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी। हुकाम को अमल दरामद करवाने का हुक्म। और मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की दस्तक की पेशगोई। 23 से 25 सितंबर तक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।